से हम चुरा लेंगे, बाहों में हम छुपा लेंगे। चलो ना हम आसमां के पार चलते हैं, आंखों में सपने हजार बुनते हैं और देते हैं चांद पे दस्तक। अम्मा, मैंने अमेरिका में एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली है। खबरदार, अगर तू पाकिस्तान वापस आया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आराम से खड़ी हूँ दादी, आप क्या कर रही थी? वो दरअसल तुम्हारे मरहूम दादा की याद आ रही थी, बस उनकी तस्वीर से बातें कर रही थी, दिल बहला रही थी अपना। दादा की तस्वीर से या रशीद चचा की? अरे दफा करो उस मनहूस को। भला मैं उसे क्यों याद करने लगी? मैं उसे 25 साल पहले आग कर चुकी हूँ। नाफरमान औलाद। आप इन्हें माफ क्यों नहीं कर देती दादी? कयामत तक उसे माफ नहीं करूंगी, उसने मुझे धोखा दिया है। आहू, आहू, जल्दी आओ। एक तो हमेशा अम्मी की भी ना इमोशनल लम्हात में कॉल आ जाती है। हेलो, अरे बोलो भी, गूंगे हो, किससे बात करनी है? रशीद, ये तू है क्या? बोलो, बात करो, कैसे हो? कैसी हो अम्मा? 25 साल से कहाँ गायब हो नामुराद? घर कब आओगे? नहीं अम्मा, मैं नहीं आऊंगा, मत तुम मारोगी। कुछ नहीं कहूंगी मनहूस, एक बार अपनी शक्ल तो दिखा जा। इसका मतलब है तुम इजाजत दे रही हो अम्मा? हाँ, तुम और बहू भी आओ और मेरे पोते पोतियों को भी लेकर आओ। अम्मा, मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर टिकट करवा लिए थे, मैं आ रहा हूँ सबको लेकर। कब? पहले रमजान को अम्मा। फरेब तो नहीं दे रहे मुझे? नहीं अम्मा, अब बस अब खुश हो जाओ और सबको बता दो कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, बस जल्दी आओ। सब लोग बड़े कमरे में जमा हो जाएं। कुछ पता भी है कि दादी ने हम सबको यहाँ क्यों जमा किया है? अल्लाह बख्शे खाला नसीम को, उन्होंने भी अपने इंतकाल से 2 दिन पहले अपने पूरे खानदान को इसी तरह जमा किया था। क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो सिर्फ अंदाजा लगाया है। आहू को पूछें, ये चिपकी रहती है हर वक्त उनके साथ। मुझे कुछ नहीं पता। अल्लाह करे मुझे भी ऐसी मौत आए, कम से कम अपने बच्चों से तो आखिरी मुलाकात कर लूं। खामोश हो जाओ फखंदा, तुम मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हो। मौत तो किसी को भी आ सकती है, वो चाहे आपकी अम्मी हो चाहे किसी की भी। मुझे लगता है दादी ने हम सबको इसलिए बुलाया है, शायद वो अपनी मौत से पहले घर के कागजात वगैरह हमारे नाम करना चाहती हैं। अरे कागजात ना भी हो तुम्हारे अब्बू के नाम, अब तो वही इस घर के इकलौते वारिस हैं। क्यों सईद,
अम्मी दादी आ रही है, उन्होंने सुनिया तो वो क्या कहेंगी? ठीक से बैठ। और तू चलो तमीज से बैठ। चलो। वो जैसे बड़ा तमीज से बैठी थी ना। अरे बैठ गई बेटा। हाँ बैठ गई। हाँ मेरा बेटा तुम मेरे साथ। सब लोग मौजूद है ना? जी अम्मी, आपके सारे वारिस मौजूद हैं। एक की कमी है, वो कमी भी जल्द पूरी हो जाएगी। कौन सी कमी अम्मी? रशीद आ रहा है वापस। भैया कब? पहली रमजान को। शुक्र। क्या है? तो ये आपका आखिरी फैसला है? अभी तक तो है। तो हमें क्या करना होगा? पाकिस्तान जाना होगा। ये 25 साल बाद उनकी याद आपको क्यों सताने लगी? अरे भाई वहां मेरी फैमिली है, माँ है, भाई है, मिलने का दिल चाहता। तो आप जाकर मिल लें, मैंने तो आपको कभी नहीं रोका है। नहीं नहीं तुम भी चलो, अम्मा बहुत खुश होंगी। ये सब कुछ करने से पहले मुझे कॉन्फिडेंस में तो ले लेते। अरे यार जिंदगी भर हर चीज में कॉन्फिडेंस में लिया है, एक चीज में नहीं लिया तो क्या हो गया सलमा? झूठ बोल रहे हैं आप। आपने तो शादी के वक्त भी मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। मेरे अब्बा को शीशे में उतार लिया था। तो इसलिए कि तुमने मुझे शीशे में उतार लिया था ना भाई, मैं मासूम आदमी था, फंस गया। मासूम होते तो पाकिस्तान में धक्के खा रहे होते, ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं होते। अबे तो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मैं कुछ जवाब भी नहीं दे सकता हूँ। मोहब्बत की वजह से नहीं, या के कानून ने आपके हाथ बांधे हुए हैं। अच्छा छोड़ो छोड़ो, गुस्सा छोड़ो ना, चलो चलने की तैयारी करो। अरे 1 महीने की बात है यार। किस खुशी में भाई? अरे वहां सैर करेंगे, तुम्हें वहां का त्योहार दिखाऊंगा, रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, समुंदर की सैर करेंगे, ऊंट पर बैठेंगे, झूला झूलेंगे। मैं बच्ची नहीं हूँ रशीद, 2 बच्चों की माँ हूँ। तो बच्चे तो तुम्हारे सामान बांध चुके हैं। क्या? तुमने उन्हें भी शीशे में उतार लिया? मगर कैसे? जैसे तुम्हारे अब्बा को उतारा था। कुछ तो ख्याल करें, घर में जवान बच्चे हैं, क्या सोचेंगे? आपको एक बात बताऊं, एक तो आपको हर बात का पहले से इल्म हो जाता है। आपका नाना रे नाना, बस एक आप ही नहीं आते। लगता है कि मुझे खुद ही आपके पास आना पड़ेगा। आहू, आहू, कोई आ रहा है, मैं रात को मिलने आऊंगी आपको। हाँ। आपको पता है रशीद भाई यहाँ क्यों आ रहे हैं? बेगम इल्हाम आपको होते हैं, हमें थोड़ी। आप बताइए। अमेरिका में ढूंढने से खिजर तो मिल सकते हैं, मगर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तो फिर? मेरी छठी इस कह रही है कि वो यहाँ अपने बच्चों की शादी करने आ रहे हैं। अरे एक तो हम आपकी छठी से बहुत आजिज आ चुके हैं, एक तो बाप दरमियान में टोक के मेरा रब तोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा भाई, सॉरी सॉरी। आप ऐसा करें, अपना रब कायम रखें, हम अपना जब्त कायम कर लेते हैं। अल्लाह मेरे अब्बा को करवट करवट जन्नत नसीब करे। अक्सर कहा करते थे, कुर्बानी हमेशा घर के जानवरों की करो और रिश्ते हमेशा खानदान में करो। काश के मरहूम ने अपने कहे पे अमल किया होता तो हम इस बड़ी कुर्बानी से बच गए होते। टोनी, यस मम्मी। सोफी कहाँ है? मुझे क्या पता, मम्मी कहीं मेकअप कर रही होगी, आई डोंट नो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मम्मी मत कहा करो। अगर आपको मम्मी नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? अरे कुछ भी कह लो, आई हेट मम्मीज। कम ऑन मम्मी प्लीज।
आपने मुझे बुलाया वालदा मोहतरमा? सोफी, जी तुम्हें क्या हो गया है? अरे किसने बना दिया तुम्हें ऐसा? वालिद माजिद ने। ये वालिद माजिद कौन है? तुम्हारे साथ पढ़ती है? आई डोंट नो मम्मी, वो मैंने तो पहली दफा नाम सुना है। नाम से तो कोई अरब लगती है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया अरब से दोस्तियां मत करो, खामखा FBI पीछे लग जाएगी। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं वादा कर चुकी हूँ। कब से मिल रही हो उससे? बचपन से। बचपन से? But you never told me. अभी मिलो, अभी बुलाती हूँ। तुम उसको यहाँ भी ले आई हो? Oh God, मम्मी। एक मिनट, बुलाओ, मुझे भी देखना है। मम्मी अब तो FBI भी आएगी। खैर बुलाओ, मुझे देखना ये है तुम्हारी पसंद क्या है। वालिद माजिद, प्लीज यहाँ आइए। पापा। ये क्या हो रहा है रशीद? अरे भाई बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान मुशर्रफ व इस्लाम होकर जाएंगे। मेरी फैमिली बहुत ही नमाजी और परहेजगार है, वहां ये अमेरिकी चाल चलन चलेगा नहीं। ओह नो। यस। सको। अरे अरे क्या है भाई, जल्दी करो। कितनी लंबी नमाज वो? क्या है, अत्तहियात की जगह सूरह यासीन पढ़ रहे क्या? जल्दी खत्म करो नमाज। हाँ शाबाश, अब दूसरी जगह भी सलाम फेरो। अरे अब सलाम फेरने के बाद ये मत बोलना कि मैं गलती कराया। खुद ही गलती करते, खुद ही सजदे करते। क्या है भाई, काय को बीच नमाज में मुमड़ियां मारे? हाँ, अरे बहुत बड़ी खबर लाया हूं मैं। रशीद वापस आ रहा। सच्ची बोल रहा? हाँ। अरे भाई वो लोग मुहज्जिब और पढ़े लिखे हैं और तुम लोगों ने उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी जिससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो। वो लोग यहाँ रमज़ान गुजारने आ रहे हैं और तुम्हारी दादी अम्मा ने वसीता इस्लामी मफाद में खामोशी इख्तियार कर ली है और उन्हें यहाँ आने की इजाज़त दे दी है। अम्मी आसान लफ्जों में समझाएं, अंदर की बात। अंदर की बात यह है कि वो यहाँ शादी करने आ रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे यकीन दिलाओ कि तुम नाकाम नहीं होगे। मैं समझा नहीं। सोफिया को देखोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। और मैं किसको देखकर समझूंगी? तनवीर, टोनी। नो नो। हमें करना क्या है? वही जो अमरीकी करते हैं। अमरीकी तो बहुत कुछ करते हैं अम्मी। तुम लोग बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कर लेना। मसलन? मसलन उन्हें यकीन दिला दो कि हम लोग अमरीकियों से कम नहीं हैं। बस आज के बाद जिसने भी मुझे परवीन कहा वो मेरा जाती दुश्मन गिना जाएगा। तो क्या कहेंगे तुम्हें? पीनो। आई एम पीनो। आज के बाद मुझे इसी नाम से पुकारा और लिखा जाए। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पीनो। तुम लोग भी अपनी बहन से कुछ सीख लो। लेकिन
आली से क्या बनता है? आलू। She was the gal with all the sheep. Well, one day it's sad to say, the sheep all ran away. She was lonely and she was blue. ये क्या हो रहा है दादी? वो बेटा मैं हिलाल कमेटी वालों को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं इस दफा कहाँ बैठे हैं। कम से कम इस म्यूजिक चैनल पर तो नहीं बैठेंगे। अरे बेटा पता नहीं इस रिमोट के सेल खराब हो गए हैं, चैनल आगे ही नहीं बढ़ते। आप आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे ना दादी। अरे दिखाना बेटा मुझे रिमोट जरा, कौन से बटन पे ज्यादा जोर देना पड़ता है? नियत हो तो ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता दादी, एक टच से ही तब्दीली आ जाती है। हाँ जैसे तुम्हारी माँ तब्दीली लेकर आ रही है इस घर में, है ना? पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी। अरे शुरू से ऐसी है, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हारी माँ को, बल्कि तुम्हारी माँ के सारे खानदान को। हाँ मखा देसी मुर्गियों को ब्रायलर बनाने पर तो नहीं। परवीन ने तो बाल भी कटवा दिए। बस अब नाक कटना बाकी रह गया है। तुम देखना ये लड़की जरूर किसी ना किसी की नाक कटवाएगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 सिक्स पैक। बीनू, तूने कभी महसूस ही नहीं किया कि तू इतनी खूबसूरत है? क्यों है तू इतनी खूबसूरत? मेरी जीन्स किसी ने देखी है भाई? आहू पीनो कहाँ हो तुम? भाई नहीं देखी, मैंने तो सिर्फ अपनी सूरत देखी। क्यों है तू इतनी खूबसूरत पीनो? दादी आप अम्मी से बात करें ना, वो खाम बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रही हैं। अरे बेटा उसका कसूर नहीं है, परवीन की उम्र निकलती जा रही है। अब तुम दोनों की शादियां नहीं कराएगी तो क्या अपनी शादी कराएगी? हाँ तो शादी कराने का ये मतलब तो नहीं है ना कि वो आपा का गोला गड्ढा बना दे। ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है, तुम वो काम करो जो तुम्हें बताया गया है। कौन सा काम? अरे भाई वो हलाल कमेटी वालों को दिखाओ, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। दादी अभी 3-4 दिन बाकी हैं, अभी थोड़ी बैठे होंगे। अरे बेटा इनका कोई एतबार नहीं, ये जब जी चाहे इनका ऐलान कर देते हैं, कि जिस तरह इन्होंने पिछले साल किया था। भाई आगे बढ़ो ना। लगता है सेल खत्म हो गए हैं, मैं सेल लेके आती हूँ। लो देखो जल्दी आना कि रोजा कज़ा ना हो जाए। शर्ट लगा लो। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, बच्चे वहाँ एडजस्ट नहीं होंगे। अरे यार जब मेरी तरह आदमी अमेरिका में एडजस्ट हो गया तो वहाँ क्यों नहीं एडजस्ट होंगे? अरे आपकी बात और है, मेरे बच्चों की कुछ और। अरे कुछ नहीं होगा यार, आदी हो जाएंगे एक आध हफ्ते में। आप रोज सुनते हैं वहाँ हालात कितने खराब हैं। हालात खराब है, मौसम अच्छा है। पता नहीं आपकी अम्मा हमसे मिलकर खुश भी होंगी कि नहीं। अगर तुम लोग मेरे मशवरे पर अमल करो ना, बिल्कुल खुश होंगे। मैं अपने घर वालों की रग रग से वाकिफ हूँ। लेकिन मैं ईद के बाद एक दिन भी नहीं रुकूंगी, ये आप कान खोलकर सुन लें। मेरा तो ख्याल है कि ईद के बाद भी तुम हफ्तों वापस नहीं आना चाहोगी। गलत। शर्ट लगा लो। ठीक है, अगर मैं हारी तो मैं आपसे $10,000 लूंगी, और अगर मैं जीती तो आप मुझे $10,000 देंगे। अरे बाप रे बाप, तुम तो अमेरिकनों से ज्यादा अमेरिकन बन गई हो भाई।
फरखंदा, जी अम्मी। बेटा क्या टाइम हुआ है? अम्मी 6 बज चुके हैं। अरे बेटा सईद को फोन करो, पूछो जहाज उतर गया कि नहीं। अम्मी कब का उतर चुका है जहाज? बेटा ये जहाजों का अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? अम्मी मैंने आपसे कहा भी था कि आप साथ चली जाएं। अब खुद भी बेचैन हो रही हैं और बच्चों को भी बेचैन कर रही हैं। दादी आ गए वो लोग। कभी तो अपनी जगह पर कायम हो जाया करो बख्तूक। अंदर आ जाओ। ये तो आपका कमरा है कजन। अब ये आपका है डियर कजन। लेकिन ये तो मर्दाना कमरा है। मर्दाना नहीं है, दरमियाना है। कमरे भी दरमियाने होते हैं। मर्दाना हो सकते हैं तो दरमियाना भी हो सकते हैं। नहीं, अभी कैसे आराम कर सकती हैं? अभी तो पहले शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे ना। आओ बेटा। आप नमाज भी पढ़ती हैं? नमाज क्या मतलब? तहज्जुद भी पढ़ती हैं? ये तो आपका कमरा है कजन। अब ये आपका है डियर कजन। लेकिन ये तो मर्दाना कमरा है। मर्दाना नहीं है, दरमियाना है। भाई जाहिर है तुम सोच रहे होगे कि कजन मेरी मोहब्बत किसी और से। अरे आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। रहने दो। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब तुमने पहली बार मुझ पर अपनी नजरें जमाई थी। अरे उठो रे उठो रोजेदारो, उठो। ये उठ गए भाई। उठ गए तो दोबारा उठो रोजेदारो। अरे उठो भाई। अरे बेटा तुम्हारी जेब में कोई 150 रुपए हैं, इसको दो वरना ये नहीं जाएगा। ये रोजाना आएगा? नहीं पहले रोजे पे आया, अब आखिरी रोजे पे आएगा। क्या देखो? मैं देख। अरे इस दफा तो पूरे 30 दिन का ठेका है हमारे पास, और रोजाना आऊंगा, बराबर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे सजू तुम जिंदा हो? मैंने तो सोचा था कि मर खप गया होगा। शर्म कर, 25 साल के बाद अपनी शक्ल दिखा रहा है। अरे क्या है चच्ची पाशा, आजकल वक्त मिला तो फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत मिली तो वक्त नहीं मिलता। जिंदगी एकदम मसरूफ हो गई। देखिए अरे तो आज कैसे फुर्सत मिल गई? दफा हो जा। भूले से भी कभी नहीं पूछा कि तेरी चची जिंदा भी है या मर गई। अरे आज पूछ रहा हूँ ना चच्ची पाशा, बल्कि देख भी रहा हूँ, सामने खड़े हैं बिल्कुल फिट फाट, जैसे के वैसे हैं। आप कुछ भी नहीं हुआ आपको। अच्छा तो आज फिर सहरी करके जाना। सहरी? अरे सहरी तो मैं लेके आया हूँ। आपा ने खास अपने हाथों से बना के भेजे हैं। देखिए कच्चे गोश्त की बिरयानी है अपने रशीद पाशा के लिए। मैं तो सुकून से हूँ दादी, और ये लड़का नहीं है, टोनी है, और मैं पीनो हूँ। जो भी है ऋषि, तुम क्यों खामोश होके बैठे हुए हो? क्या सोच रहे हो? ये क्या खाना तुम्हारे मतलब का नहीं है?
नहीं अम्मा, अम्मी की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप ऐसा करें, अम्मी के पास जाएं और उनसे कहें आप अपनी आदतें बदल डालें। पहले रुलाते हो फिर हंसाते हो। हाँ, अरे इसी का नाम जिंदगी है मेरी जान। चलो अब एक आखिरी बार मुस्कुरा दो। आखिरी बार? और कितना तड़पाओगे? ओ, रशीद चचा के लिए। मैं समझती थी कि दुनिया के सारे मर्द बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन रशीद मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन इस पत्थर ने तो सारा एतबार तोड़ डाला है। माँ, बात समझने की कोशिश करो। इस दुनिया में हजारों रशीद हैं, लेकिन इस घर में सिर्फ एक रशीद है और ये पत्थर उसके लिए आया था। ये एक साजिश नहीं हो सकती। आप कौन से फिदेल कास्ट्रो हैं कि लोग आपके पीछे साजिशें करते फिरेंगे? अच्छा सुनो, मुझे वक्त दो ताकि मैं मालूम करके बताऊं कि इस हरकत के पीछे किसका हाथ है। जिसका भी हो, मेरे दिल में शक पैदा हो चुका है और मैं सच जानकर रहूंगी। मेरे बेदाग माजी को दागदार करके तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून। मैं अपने कैरेक्टर के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। सेंसिटिव लोगों के पीछे पत्थरों में लव लेटर्स नहीं आते। अरे पीनो, तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत ही क्या थी? मुझे क्या पता था कि वो लव लेटर है। मैं तो समझी थी कि रशीद चचा के नाम पर कोई काम का कागज है। बेटा, अगर चचा का कागज था तो चचा के हाथ में देती, चची के हाथ में क्यों थमाई आई आप? चचा नजर नहीं आए तो मैंने सोचा कि चची उनके कानूनी वारिस है तो उनको जाकर दे दिया। देखो ना, बिला वजह सलमा भाभी के दिल में ऐसा शक को गलतफहमी पैदा हो गई है। अरे भाई, वो तो दरवाजा बंद किए रशीद भाई को खूब बातें सुना रही हैं। सब तुम्हारी स्नेक परवीन के करतूत है। अब वो मुझे गाली तो ना दे। क्या कह रही हो? मैंने कब गाली दी तुम्हें? मेरा नाम पीनो है, नेक परवीन नहीं है। भाई पता नहीं आप लोगों को दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत ही क्या होती है? रशीद भाई को भी तो शर्म आनी चाहिए। बीवी की मौजूदगी में न जाने किससे इश्क कर बैठे, और वो भी रमजानों में। देखो खुदा का खौफ करो, बच्चों के सामने तो कम से कम ऐसी बातें मत करो। वो मेरे बड़े भाई है, वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे भला? अब इस गलतफहमी की वजह से पता नहीं क्या अंजाम होगा उनका। मैं जाके खत्म करवाऊं ये गलतफहमियां। अरे जल्दी जाइए, इससे पहले कि सलमा भाभी आपके भाई को ना खत्म कर दे। अरे भाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये मेरा नहीं है? आज के बाद तुम भी मेरे नहीं हो। तो मैं तुम्हें अमेरिका जाकर बताऊंगी कि बेवफाई क्या होती है। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। कौन है? जी आदाब भाई साहब। सही, मुझे बुला लिया होता। नहीं भाई साहब, वो बस जरूरी काम था आपसे, लेकिन आप लोग शायद मसरूफ हैं। मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूँ भाई। वो तुम्हारी भाभी मुझे कुछ रमजान के फजाइल बता रही थी। हाँ भाई, ये वो हमारा बच्चा है, रशीद है। ये अमेरिका जाना चाहता है, तो मैं इसे समझा रहा था कि भाई जो कुछ है अपने मुल्क में ही है, जो करना यही करो। अब आप भी समझाइए ना कि अपना मुल्क तो फिर अपना ही होता है। इनका नाम रशीद है? वो भैया हमारे पड़ोस में थे ना, एक वो मंजूर साहब, लाल फोक्सवैगन वाले। अरे हाँ, वो मंसूर साहब जो होते थे, ब्लू वेस्पा भी थी उनके पास। अरे हाँ, ये उनका बेटा रशीद। अच्छा, उनका बच्चा है। अच्छा, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना भैया, रशीद मंजूर MBA कर रहे हैं और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। हाँ बेटा, देख लिया तुमने हमारे बड़े भैया को? तुम्हारे हम नाम है रशीद है ना। अच्छा भाई, अभी जरा भैया मसरूफ है, तुम ऐसा करो, शाम में वो मस्जिद में आएंगे ना, अपना बायोडाटा तो वहीं ले आना है। भैया आप भी गाइड कर दीजिएगा। जाओ बच्चा, जाओ नीचे ऐसे। वही बड़ा अच्छा बच्चा है और मैंने तो बड़े अरसे से नजर रखी हुई है इस पे। कैसी नजर? नहीं, वो आहू है ना हमारी, उसके लिए। भाई मोहल्ले का बच्चा है, सामने पाला बड़ा है। अच्छा सईद, आपको एक मशवरा दूं? जी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाभी, आप हुक्म करें।
इस लड़के का कैरेक्टर कुछ मशकूक है। ये क्या है, लड्डू वड्डू है क्या है? नहीं। अरे भाभी, भाभी आपने तो हमें बचा लिया। भाभी आप, भाभी नहीं मेरी माँ है। अरे लेकिन एक बात बताऊं, फरहंदा को ना बताइएगा, वो पेट की और दिल की बड़ी कमजोर है। पेट में हवा और दवा दोनों नहीं टिकती उसकी। अरे आहू का क्या है, कोई और रिश्ता आ जाएगा उसको। पहले मैं इसको तो ठीक करूं। अभी आप महान हैं भैया, महान है आपकी बेगम। मैं चलूं। रशीद, आई एम सॉरी रशीद। अगर मैं रोजे से नहीं होता तो तुम्हें बताता तो मैं कैरेक्टर के मामले में कितना सेंसिटिव हूं। रोजा? हाँ मियाँ बोलो, क्या बात? शुक्र करो आज तो मैंने आपको बचा लिया। भाईदा कौन बचाएगा? अल्लाह बड़ा कारसाज है मियाँ, जिसने अब तक बचाया है आगे भी कुछ ना कुछ करेगा। अरे भैया, अल्लाह सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जिनके करतूत अच्छे हों। जिनके करतूत बुरे होते हैं ना, उनको बीवियों के हवाले कर देता है। अच्छा चलो, आगे की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यार भैया, मैं तो झूठ बोल बोल के तंग आ गया हूँ। जबान में छाले पड़ गए मेरे। शुक्र करो वो गूंगा लड़का मिल गया था, इज्जत बच गई। नहीं, तुमने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है सईद। छोटे भाई होने का फर्ज तुमने पूरे तौर पे अदा किया है। मेरे प्यारे भैया देखो, अभी तक तुम्हारे इस राज को ना सिर्फ मैं जानता हूँ। इससे पहले कि ये बात बाहर निकले, इसको यहीं खत्म कर दो। कैसे खत्म कर दूं यार, समझ में नहीं आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने शादी का वादा क्यों किया था फिर? अरे यार, इंसान जवानी में क्या कुछ नहीं करता है। मैं सिर्फ वादा ही करके फंस गया। तुम सखो से मिलो ना, उससे कहो कि यार अब खत वत लिखना बंद कर दो। नहीं, उससे मिलना खुद को उसके हवाले करना है ना। वो लिखती रहे, जो भी करती रहे, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अच्छा भैया, एक बात समझ नहीं आई। जहां तक मुझे याद पड़ता है, सखो तो आज तक स्कूल भी नहीं गई। कि खत कौन लिख रहा है? ये बात तो है। हो सकता है मेरे जाने के बाद उसने तालीम बालगा का कोर्स कर लिया। खुद फरेबी है, समझे? तुम फंस चुके हो। तुम्हारा राज किसी को मालूम हो चुका है। दिल के आईने में रखे तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाए देख लिए। वाह, अरे तुम्हें खड़े का कोई बैठे ना, बैठे। सखो, ये तुमने शायरी कहाँ से सीखी? सज्जू से। अच्छा, ये उसकी कारस्तानी है, कंपास। अरे छोड़िए ना, क्यों भी गुस्सा करते भाई? पुरानी यादें ताजा करते हैं। नहीं, मेरा रोजा है। यादें ताजा करने से रोजा टूट जाता क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब क्या रखा है उन यादों में। अब खाम के लिए रोजा खराब करना। मेरा तो रोजा ही नहीं है। तुम्हारी याद में 25 साल रोजा रखी मैं। अभी थोड़ा वक्फा भी तो जरूरी है ना? हाँ, नहीं, वक्फा बहुत जरूरी है। सखो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। जरूरी बातें तो होती रहेगी, पहले गैर जरूरी बातें तो कर लेना। सखो, मुझे भूल जाओ। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगी। आई काय का शक? यही कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ चक्कर है। अरे कैसी बातें करे तुम? ये शक थोड़ी है, सच है। मेरा तो 25 साल पुराना तुमसे इश्क है। अब अगर इश्क नहीं होता तो 25 साल काय को मैं बैठी रहती? लेकिन फिर तुमने वो पत्थर में
लिपटे हुए रुक्के क्यों भेज दिए मेरे घर? आई मैं लानत भेजती रुक के लिखने और फेंकने वाले पर। रुक के भेजने होते तो अमेरिका भेजती। जिनका इश्क पाकीज़ा होता है ना, वो रुके के बगैर ही काम चला लेते। किसने लिखी? मैंने और किसने, और मेरी मदद अली ने भी की। लेकिन क्यों? अरे अम्मी, आपने खुद ही तो कहा था कि अमरीकियों से जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। देखो बेटा, हमेशा वो काम करो जिसमें फायदा हो, और इसमें हमें क्या फायदा होगा? अरे अम्मी, फायदा होगा ना, अली तुम ही समझाओ इनको। इस घर में तो मेरी टक्कर का कोई है ही नहीं। सुन, अगर चच्ची को रशीद चचा पे शक हो गया कि उनका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो डर जाएंगे। और यही डर उन्हें ऊपर शिफ्ट होने से रोकेगा कि वाकई कोई औरत है जिसे रशीद चचा का चक्कर चल रहा है, जिससे मिलने वो छत पर जाते हैं। और इसीलिए वो रशीद चचा को ना छत पर जाने देंगी ना खुद जाएंगी। सारा दिन इसी उलझन में कुड़ती रहेंगी, और फिर इस उलझन में अपने बच्चों को इग्नोर कर देंगे, और हम दोनों उनके बच्चों को अपना लेंगे, और इस तरह हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा वॉर। वाह भाई वाह, मुझे फख्र है अपने दोनों बच्चों पर कि अकल में तुम दोनों मुझ पे गए हो, अपने बाप पर नहीं। नहीं अम्मी, सिर्फ मैं और अली। वो आहू तो दादी और अब्बू की पार्टी है। ऐसे नहीं कहते, वो भी अपनी है। और जाओ जाके तुम उसके साथ किचन में काम करो, दफा हो यहाँ से। हैं? अम्मी क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मंसूबे की ऐसी की तैसी कर दी। जाओ जाके किचन में इफ्तारी बनाओ। मंसूबे बनाना तुम्हारी मोटी अकल का काम नहीं है। जाओ। जा रही। और इसकी खास खूबी, हैरत की बात है यार, वो हमारे अब्बा होकर इतने तेज कैसे निकले? लगता है हमारे मंसूबे में कोई कमी रह गई। यार तुम फिक्र ना करो, मंजिल साहब नियत आसान। आई एम टेलिंग यू। तुम दोनों बोले क्या बूढ़ी औरतों की तरह खुसर खुसर करते रहते हो? अरे बेटा, कभी कोई काम भी कर दिया करो। दादी, एक काम किया तो था, लेकिन वो अधूरा रह गया। इसमें मेरा क्या कसूर? कैसा काम? दादी इसको छोड़ें आप, ये ऐसी बोलती रहती। हाँ हाँ, जैसे तू तो बड़ी बड़ी फलसफे की किताबें लिखता रहता है ना। अरे रशीद मियाँ, ऐसा दिन दहाड़े निकल रहे हैं, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? चलो 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 अंदर चलो। अरे अंदर चलो फौरन, आ जाओ आ जाओ। चलो। ये हमारी टेबल पर असलहे की भरमार देख रहे हैं आप। यार इनको तो जमा करने में काफी अरसा लगा होगा। जी नहीं, हमारे बुजुर्गों की निशानियां हैं ये सब। वो वाली तलवार देख रहे हैं आप? कौन सी है? बड़ी वाली? वो छोटी वाली। अच्छा, ये खंजर? इसको खंजर आप लोग बोलते होंगे, हमारे पास इसको तलवार बोलते हैं, तलवार। और इसकी खास खूबी ये है कि ऐसा दुश्मन को इन्हें अगर छू भी गई ना, तो 2 दिन के अंदर अंदर तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मर जाता उन्हें। अरे जहर में बुझी हुई तलवारा हैं ये सब। यार इसका तो लाइसेंस लगता होगा, ये तो हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती होगी इसके लिए। जब दुश्मन घर में घुस के आ जाता, उसके बाद जाएगा कोई इजाजत लेने हुकूमत से? मेरे को क्या बावला समझे में आप? दुश्मन? जी हो आप। अरे अमेरिका जाके बिल्कुल ही शर्म मर गई ना तुम्हारी? यानी दिन दहाड़े किसी गैर के घर में घुसना, वो भी ऐसे घर में जहाँ जवान जहान लड़की बैठी हुई हो। अरे अगर मैं रोजे से नहीं होता ना, तो आपकी लाश तड़प रही होती यहाँ पे। अरे यार तू कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा हम मोहल्ला ही नहीं, हम दीवार भी हूँ यार। दुश्मनी किस बात की? अरे जाइए जाइए, जो दुश्मनी आप हमारे साथ करें ना, ऐसा आप तक कोई किसी के साथ भी नहीं किया होगा।
बताइए, जवान जहान बहन को घर में बिठा के मैं अभी तक कंवारा बैठा हूं। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो सज्जू। मैं गलत समझ रहा हूं? अरे आप ही के वादे पे बैठी हुई है ना उन्हें, और उसके चक्कर में मैं बैठा हुआ हूं। यानी खिजाब लगा लगा के मैं अपना मुंह काला करवा लिया, तो शादी की उम्र भी ढलती जा रही मेरी। यार तुम ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ अमेरिका। अरे अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन ढूंढूंगा मैं कि दुनिया देखती रह जाएगी। अजी मेरे को दुनिया को दिखाने के वास्ते दुल्हन करनी है क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो आप, जब तक आप पिया देश नहीं सुधारेंगी मैं भी कुंवारा बैठा रहूंगा बस। हाँ तो हो जाएगा, उसका भी कुछ न कुछ अल्लाह बेहतर ही करेगा। तुम अपनी सोचो ना। अल्लाह तो करेगा, आप भी कुछ कर लो। यार मैं क्या कर सकता हूँ यार? शख्सों से किया हुआ वादा पूरा करो रशीद, वरना ये तलवार देख रहे हैं ना तुम, ऐसा गिब बोल के। क्या पढ़ रहे हैं आप? हेलो, इतना सारा काम आप अकेले कैसे कर लेती हैं? जैसे सब करते हैं। आपकी मैं हेल्प कर दूं? मैं बड़ा अच्छा खाना पकाता हूँ। अमेरिका में सारे पाकिस्तानी क्या होटलों में काम करते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं किसी होटल में काम नहीं करता। मैं तो अमेरिका में पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? होटल मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये डिग्री लेने के बाद आप नासा में साइंसदान लग जाएंगे और शटल उड़ाएंगे? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। वैसे आपका नाम भी कितना खूबसूरत है, आहू। शुक्रिया। आप इतना कम क्यों बोलती हैं? वैसे पीनू से तो बहुत डिफरेंट है। आपका रोजा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ज्यादा बोलने से प्यास लगती है। ओह, तो अब मैं समझा कि आप रोजों में कम बोलती हैं। नहीं, मैं हमेशा कम बोलती हूँ। तो इसका मतलब ये कि आप कम बोलती हैं और ज्यादा काम करती हैं। अभी तक प्यास नहीं लगी आपको? जी नहीं, मैं बचपन से रोजे रख रहा हूँ, इसलिए अब आदत सी हो गई। इबादत को आदत ना बनाए, वरना इसका कोई फायदा नहीं। अब इतनी कोई खास आदत भी नहीं है। आप खालिस अमरीकी लगते हैं, कभी इधर हो जाते हैं और कभी उधर। जी, अगर मैं खालिस होता तो वहीं होता, इधर आपके पास ना आता। आप इधर आए नहीं, लाए गए हैं। टोनी, वो मम्मी, ये लो। बचपन से इस घर में जुल्म का निशाना हमेशा मैं ही बनती आई हूँ। हमेशा मेरा हक मारा गया है और हमेशा मेरे साथ ज्यादती सिर्फ उन्हीं लोगों ने की जिन्हें मैं अपना समझती थी। ऐसी कौन सी ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ जो इतनी बड़ी तमहीद मान रही हो? मैं चुप रहती, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। सियासी गुफ्तगू छोड़ो और काम की बात करो, वरना खामोश होकर बैठी रहो। खामोश रहना मेरे इख्तियार में नहीं है अम्मी। मैं आपको खबरदार कर रही हूँ, अगर इस बार मेरा हक मारा गया तो मैं भाग जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो? किसने हक मारा है तुम्हारा? आहू ने। छोटी होकर बड़े बड़े काम करने की कोशिश कर रही है, डोरे डाल रही है वो टोनी पर। क्या? जी, अपनी इन बाहया आंखों से उन दोनों को किचन में चोंच लड़ाते हुए देख कर आ रही हूँ अभी मैं। आहू, जल्दी आओ। तुम खामोश होकर बैठो, मैं उसे समझाती हूँ। समझाने से कुछ नहीं होगा, आप उसे धमकाएं। ऐसी लड़कियां सिर्फ धमकी की जबान समझती हैं। जी अम्मी। आहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? यही कि तुम बड़ी बहन के कामों में मदाखलत कर रही हो। मैं अपने कामों में बिजी हूँ अम्मी, मुझे तो कुछ नहीं पता। देखा देखा, रोजे में भी झूठ बोल रही है। कौन सा झूठ? टोनी के साथ किचन में खड़ी होकर बातें कर रही थी तुम। जरा सा तुम्हें ख्याल नहीं घर की इज्जत का? बातें करने से घर की इज्जत कम हो जाती है क्या? आहू, तुम खामोश रहो, बड़ी बहन को जवाब नहीं दो। और पीनू, तुम बाहर जाओ। अरे मैं क्यों बाहर जाऊं? मैं ही तो इनकी उस मुलाकात की चश्मदीद गवाह हूं। एक एक बात बताऊंगी जो मैंने सुनी है इन दोनों के दरमियान होते हुए। पीनू, मैंने कहा ना बाहर जाओ, इस मसले को मैं खुद हल करूंगी। मसले को हल नहीं करना, उसे खत्म करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा कदम उठा लूं कि
तारीख आपको कभी माफ ना कर सके। तुम तो हमें माफ करो और जाके बाहर इफ्तारी का बंदोबस्त करो। वाह वाह, ये क्या इंसाफ है? घर भी मेरा उजड़ रहा है, इफ्तारियां भी मैं ही बनाऊं। हद हो गई। उफ मेरे खुदा। आहू तुम यहाँ के बैठो मेरे पास। बोल बोल। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? शुक्र करो कि ऐसे देख रही हूं। अगर वैसे देख लेती ना तो घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते तुम। क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, यहाँ रमजान बहुत गर्म है, एडजस्ट होते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। गर्मी तो एडजस्ट हो जाएगी, मगर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं खुद को एडजस्ट कर लूंगा, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। एक हफ्ते में कुछ तो नॉर्मल हो ही जाएगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें नॉर्मल करते करते मैं खुद अब नॉर्मल हो जाऊंगी। आपको अब नॉर्मल होने की क्या जरूरत है? देखो टोनी, ये अमेरिका नहीं है, ये एक खालिस इस्लामी मुल्क है। यहाँ वो सब कुछ नहीं होगा जो तुम वहां बचपन से करते आ रहे हो। देखो प्लीज मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दो। वादा करो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। वादा, आई प्रॉमिस। एक तो मेरा दिल इतना बड़ा है ना, हर किसी को माफ कर देती हूँ। तुम एक औरत के दिल की गहराई को कभी नहीं समझ सकते, वो भी मुझ जैसी औरत की। मगर आप औरत तो नहीं, आप तो एक लड़की हैं। तो तुम मुझे आप क्यों कहते हो? लड़कियों को तुम क्या क्यों बुलाते हो? हो सॉरी, तुम एक लड़की हो। सिर्फ लड़की नहीं, जिंदगी से भरपूर लड़की। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है। वैसे तुमने मुझे बातों में लगा दिया। मैं पता नहीं किस काम के लिए आई थी, मैं क्या कहने आई थी। तुम मुझे यहाँ वॉर्न करने आई थी कि मैं आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करूं जिससे इस्लाम को खतरे में पड़ने का खतरा हो। और मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो ये सब कुछ यहाँ से ले जाओ। ये लो। इन चीजों की वजह से मैं शैतान के बहकावे में आया था। क्या? तो इसका मतलब है कि तुम आहू के साथ हरामखोरी करने के अलावा रोजाखोरी भी कर रहे थे? आप ख्वामख्वाह बात का पतंगड़ बना रही हैं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या पीनू झूठ बोल रही है, और वो भी रोजे से? आपको अच्छी तरह पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। क्या हो गया है आपको अम्मी? जब से लोग आए हैं बिल्कुल बदल सी गई हैं। क्या मतलब? मैं मुंह की बजाय नाक से बोलने लगी हूँ, उर्दू की बजाय फारसी बोलती हूँ। नहीं, पहले आप मुझे अपनी बेटी समझ रही है, अब किसी और की बेटी समझने लगी हैं। और इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पे जिसके बारे में सोच तक नहीं सकती। ऐसी सोच तुम्हारे दिमाग में आई कैसे कि मैं तुम्हें गैर समझने लगी हूँ? आप बात ही ऐसी कर रही हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि बुरे टोनी पर मरी जाऊं? क्या आप मेरा मिजाज नहीं जानती? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें भूरा रंग पसंद नहीं है। और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि आप परवीन की बातों को संजीदगी से लें। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि अब परवीन को पीनू बोला करो, और मैं कब उसकी बातों को संजीदगी से लेती हूँ? बस उसकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ। तुम उसके मिजाज को तो जानती हो, जरा रंगीन मिजाज है। अब उसको समझा दें कि अपनी रंगीनियों में मुझे रंगने की कोशिश ना करें। अरे क्या है आपा, रोजे को मौसीकी से बहला रहे क्या? बस ऐसे गजला सुनने का दिल चाह रहा था। अरे छोड़ो गजलों कव्वालियों को भाई, आज मैं आपके लिए क्या किया मालूम? ऐसा कच्चे धागे से बंध के चले आना उन्होंने। कौन? सरकार। अरे
ऐसा क्या कर दिया तुम? अरे खरी खरी सुनाया हूँ उनको मैं, ऐसी सुनाया हूँ कि तबीयत साफ हो गई होंगी, और अगर रोजे से नहीं होते ना तो और भी कुछ कर देता मैं। क्या कह रहे सज्जू? खुल के बता, क्या करके आए? अरे किया काम है अभी तो खाली ट्रेलर दिखाया हूँ, ट्रेलर। पूरी फिल्म तो उस वक्त दिखाऊंगा जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानेंगे। सज्जू, कौन सा ट्रेलर, कैसी फिल्म? तो मेरे को साफ साफ बताओ, तुम क्या करके आए? अरे करना कराना क्या था, रशीद भैया को ले गया था कमरे में, और वहाँ हमारी तलवाना देख के वजू टूट गया उनका। देखिए फौरन मिन्नत समाजत करने लगे, झुरझुरियां दौड़ गई पूरे जिस्म में, बोलने लगे माफ कर दो सज्जू, माफ कर दो, आइंदा मैं किसी की भी भांजी नहीं मारूंगा। अरे कौन किसकी भांजी मारा? अरे रमजानों में ऐसा जुल्म कौन काफिर किया? सज्जू, तू किसी गुनाह में शरीक तो नहीं ना? अरे अरे आपा, तौबा तौबा तौबा, आप मेरे से ऐसी हरकत की तवक्को रख रहे हैं, आप मेरे को नहीं समझते क्या? तो समझाओ। अरे कुछ भी नहीं किया भाई, मैं उनको कमरे में लेके गया और उनको इंतहाई तमीज के दायरे में रहते हुए आगाह किया कि देखिए आइंदा मेरी आपा को कोई दुख मत देना आप। ये बात करने के लिए कमरे में ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे बहुत जरूरत थी भाई, बहुत जरूरत थी। अरे हमको हल्का ले रहे थे उन्होंने, ले जाके तलवारा खंजरों का मायना कराया और उनको बता दिया कि मेरी रगों में जो है वो ऐसा पानी नहीं दौड़ रहा, बल्कि गोलकुंडा के रोहिलों का खून जो है ना वो ठाटे मार रहा, देखिए ये बोला। क्या तुम उनको जदोकोप करे? जदोकोप? अरे मैं तो उनको छिया भी नहीं, लेकिन उनको बता दिया हूँ मैं कि अगर आइंदा ऐसी हरकत करे तो मैं जदोकोप भी कर सकता हूँ, और फिर क्या होगा मालूम? फिर आपकी चीख पुकार जो है ना अमेरिका तक जाएंगी। अरे कोई ऐसे करता है अपने बहनों के साथ? हाँ बताओ, यही हमारी खानदानी रिवायत है क्या? हाँ बोल, आइंदा धमकाएगा उन्हें? अरे मैं तो खाली धमकाया आपा, तुम तो मेरे को जदोकोप कर रहे भाई। अगर दोबारा ऐसा किया ना सज्जू तो मैं तुम्हारा रोहिला खून पी जाऊंगी। देख। अरे नहीं करूंगा, मेरा कान तो छोड़ो आपा। तेरी गलतियों की माफी अब मेरे को मांगनी पड़ेंगी। नहीं आते उन्होंने, आप नहीं आते, दिखा दिया उनको तलवारा खंजरा, कहाँ से माफी मांगेंगे तुम? अरे माफी मांगने के लिए किसी को घर बुलाते क्या? उनके घर जाते। आज 25 साल बाद सखाफत जहां इस दहलीज से कदम बाहर निकालेगी। सच्ची बोल रहे? हाँ। अरे कहे आपने अब भी मुझे माफ नहीं किया। मुताले के वक्त में दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। प्लीज माफी तो मांगी है, कह दिया ना सॉरी। सईद क्या सोचता हो कि अपने घर में मेरी यही इज्जत? अरे सईद को छोड़ें, मुझे मालूम है आपकी कितनी इज्जत है इस घर में। जितनी भी है तो सही। कोई औरत अपने मर्द को दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं करती। अरे मैं कौन सा शेयर हो रहा हूँ? मेरे ऊपर बहुतान लगाया है, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। अरे कहें तो ये उंगली काट कर फेंक दूं? सलमा प्लीज, अब ये सलमा आगा वाले डायलॉग बोलकर मेरा रोजा खराब करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है अब भी माफी नहीं मिलेगी। मैं कौन सा मुगल बादशाह हूँ कि माफिया बांटता फिरूं? सजाएं तो मुगलों वाली दे रहे हैं। अरे भाई रहीलों के पड़ोसी रहे हैं हम लोग, तो इस वजह से खून में थोड़ी गर्मी है। अगर इस हरारत को शरारत में तब्दील कर दें तो? बस शरारतें न करो, छोटा सा घर है, किसी ने मुझे गुस्सा करते देख लिया तो? आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, भला मुझसे ज्यादा आपको और कौन जानता है? तुम मुझे जानती तो इस तरह इल्जाम नहीं लगाती। आपकी सुई अभी भी उस बात पर अटकी हुई है। मैं तो कब का भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए ना। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ भूलने की, खुदा करे उस जिल्लत को भुला सकूं। ये जिल्लत पहली बार तो नहीं हुई, मैंने आपको अमेरिका में कई बार जलील किया है और आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया और उस जिल्लत को पी गए। अरे क्या बात है, आपका दिमाग कहाँ है? किसी ने कुछ कह दिया है? तुम्हारे अलावा किसी और में इतनी हिम्मत है कि मुझे धमकी दे सके? मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसी के खंजर और तलवार की धमकियों से डरने वाला नहीं। क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपको कब तलवार और खंजरों से डराया है? अरे हमारी आंखें क्या तलवार और खंजर से कम हैं? छोड़ें, मैं नहीं बात कर रही आपसे।
अरे वाह भाई बी बाबरचंद, क्या क्या पक रहा है आज इफ्तारी में? जरा मेन्यू तो हमें पेश करें। सब कुछ है अबू, आप जाएं मैं लेकर आती हूँ। इधर देखो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो रो क्यों रही है? मैं कहाँ रो रही हूँ? तो प्याज के आंसू। बूढ़ा हो गया हूं मगर इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ कि चश्मे आहू से बहते हुए आंसू ना पहचान सकूं बेटा। अरे भाई रोने का इतना ही शौक था तो बरसात का इंतजार किया होता। ये जो प्याज व्याज के आंसू हैं तो फौरन खुश्क हो जाते हैं, आंखों का भरम टूट जाता है। अच्छा मेरी बेटी बताओ, किसने तंग किया तुम्हें? दादी ने, आली ने, तीनों ने और फरखंदा ने? क्या कहा उन्होंने? अम्मी कहती है कि मैं टोनी पर मरती हूँ और उसको फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि उसको फंसाने का हक सिर्फ पीनो का है। हमारी माँ के मुंह में जो कुछ आता है वो बक देती है। बेटे तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाके सबसे कहता हूँ कि जिसने भी मेरी आहू को तंग किया वो इस घर में नहीं रह सकता, ठीक है? जीती रहो मेरी बेटी, काम करो, शाबाश। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम उसे। ये सब क्या हो रहा है? खुद करके पूछ रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है? तुमने आहू से क्या कहा है? वो मेरी बहन है, मैं जो चाहे उससे कहूँ। तुमसे किसने कहा है कुछ कहने को? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम उसे कहो, मगर तुम बीच में मुझे क्यों घसीट रही हो? बीच में तुम्हें क्यों घसीट रही हूँ? सारा फड्डा तुम्हारी वजह से है, बल्कि यूं कहो कि सारा फड्डा किया ही तुमने। खालिद अमरीकी हो ना, दोनों बहनों को लड़ाकर खुद तमाशा देख रहे हो। तुम मेरा तमाशा क्यों बना रही हो? तुमने आहू पे इतना ओछा इल्जाम लगाया कि वो मुझे फंसा रही है। असल में बात कुछ और है। असल में बात कुछ और है, और वो ये कि तुम उसे फंसा रहे थे। तुम किस किस्म की और किस लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही हो? जैसी भी है हमारी अपनी है, आहू भी और लैंग्वेज भी। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद तुमने आहू से कुछ कहा या मेरा नाम उसके साथ जोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो मुझे? अगर तुम इसको धमकी समझती हो तो धमकी सही। ठीक है बेटा, अब शुरू होगी प्रॉपर गुरिल्ला वॉर। ओह, तो अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं अमल करके दिखाऊंगी। माँ, आप दवा खा रही हैं अपनी कि नहीं? अरे टोनी, ये तुम इतने बेचैन क्यों? बहुत बुरा लग रहा है क्या? नमाज की जल्दी है। अजान तो होने दो, इसने कौन सी इमामत करनी है? अरे बेटा बैठ जाओ, सब्र करो, हम साथ चलेंगे सारे, अजान का इंतजार करते हैं। बैठ जाओ। ओहो बेटा, इतना सामान लाने की क्या जरूरत है? बस अबू थोड़ा सा सामान रह गया। अरे बेटा, इतनी सारी इफ्तारी है तो सही, पूरा लश्कर खा सकता है। तुम बैठो आराम से, चलो। जी दादी। शाबाश। अरे बेटा वहां नहीं, यहां बैठो, वो पीनों की सीट है। बेटा ये डालो सबके लिए, चलो बिस्मिल्लाह। बड़ी गर्मी है भाई आज, ना माफ करे। अरे पीनो, ये तुमने क्या कूड़ कबाड़ उठा रखा है? जाओ इसे फेंको। दादी, ये कूड़ कबाड़ नहीं है, इसमें तो बहुत काम की चीज है। क्यों टोनी? अरे क्यों बच्चे को शर्मिंदा कर रही हो? चलो बैठो। प्यास लगी है अम्मा, ठंडे रोजों का आदी है ना? जी हाँ, आदि मुझे। चुप करके बैठो सारे, इफ्तार का टाइम होने लगा है, सब दुआ करो।
आदाब चाची पाशा, हमको भी दुआ में याद रखिए ना। हमको भी दुआ में याद रखिए ना। अरे सुखो, तुम भी जिंदा हो? चाची पाशा, ऐसी काय को बातें करती हैं आप? ना तो और क्या बेटा, एक दीवार है। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं जाके चची का हाल ही पूछ लूं? तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि सखो बेगम मर खप गई होगी। चलो उठो, उठो यहाँ से, बड़े खड़े हैं और तुम बैठे हुए हो। बैठो बेटा, बैठो बैठो सुखो। शजी मामू आइए ना, बैठिए ना। अरे नहीं पीनू पाशा, आप बैठो, हम यहाँ खड़े खड़े गुजारा कर लेंगे। चल बैठ, चल बैठो। पीनो, पीनो मेरी बात सुनो, ये तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं, पूरी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखाने जा रही हूँ। उन सबको भी तो पता चले कि तुम्हारा चेहरा मोमिनाना और करतूत काफिराना है। देखो, पहली गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरा आहू के साथ नाम क्यों जोड़ा? मैंने खुद तुम दोनों को आपस में बात करते हुए देखा है। तो बात करना गुनाह है क्या? जी हाँ, मेरे अलावा किसी से भी बात करना गुनाह कबीरा है। पीनो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं अच्छी, साफ सुथरी, पढ़ी लिखी औरत, बल्कि लड़की हूँ, और बड़े होने के हिसाब से पहला हक मेरा बनता है। हक? कौन सा हक? मुझसे बातें करना, और बस मुझी से बातें करते जाना। तुम आखिर क्यों नहीं समझते हो कि मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ? और तुम ये बात भी जान लो कि एक मशरिकी लड़की जब किसी को दिल दे देती है ना, तो फिर उसके लिए सारी उम्र बैठी रहती है। उस वक्त की बैठी आज उठी हैं। तुम्हारे अमेरिका में ऐसी औरतें होती हैं हमारी सखू जैसी? अरे नहीं नहीं अम्मा, वहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है। सखू ने कहा मरते मर जाऊंगी मगर भाई को नहीं अकेला छोड़ूंगी। अब सज्जू की शादी तो खैर से होनी नहीं थी, अब खैर से ये भी बैठी रह गई अकेली। अब छोड़ी ना चची पाशा, क्या 1901 की बातें लेके बैठ गए आप? अरे सलमा को पता होना चाहिए कि तुम्हारे हमारे खानदान के कितने गहरे मुरासिम हैं। अरे बहुत गहरे हैं भाई, इतने गहरे हैं मैं आपको क्या बताऊं। बस यूं समझिए कि चच्ची पाशा जो है वो मैं उनका बेटा हूँ और सखो जो है उनकी बहू। क्या? क्या मैं कुछ गलत बोल गया क्या मैं? अरे नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं है। अगर मेरा तीसरा बेटा होता ना तो मैं जरूर उसका ब्याह सखू के साथ कर देती। मैं तो इनके अब्बा को कहती रही, लेकिन उनको जाने की जल्दी थी, खुद चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़। अरे अरे मत रोइए चच्ची पाशा, सबर कीजिए सबर, अल्लाह जो है वो और देगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे? अहे अल्लाह, तो इसका मतलब तुमसे सबर नहीं होगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब तक मैं दादी और सबको तुम्हारी करतूत का नहीं बताऊंगी, इस दर्द में आराम नहीं आएगा। देखो, अगर मैं अपने ऊपर तुम्हारा हक मान लूं तो? पीनू खैरात की मोहब्बत नहीं लेती। ये खैरात नहीं, मेरे जज्बात हैं। हाँ, अब जब मैंने तुम्हारी दुखती रगों को दबाया तो तुम्हें मोहब्बत याद आ गई है? पहले क्यों नखरे दिखा रहे थे? उस वक्त मैं ना समझता, मगर अब मैं समझ गया हूँ। अब अगर मैं ना समझूं तो? अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या होगा? देखो पीनो, ये गोल्डन चांस मिस ना करो। चांस तो तुम मिस कर चुके हो बच्चू। अब तुम्हारी कोई भी लालच, कोई भी इंसेंटिव मुझे नहीं खरीद सकता। ये सब कुछ पहली मुलाकात में करना चाहिए था डार्लिंग, अब कोई फायदा नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम सही समझो। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे घर वाले इस बात पे यकीन कर लेंगे कि मैं रोजाखोर हूं? जी हाँ, पीनो की बात पत्थर पर लकीर की तरह होती है। पीनो की बात पत्थर पे लकीर की तरह होती है। पीनो डार्लिंग,
तुम्हारे पास सिर्फ बात है और मेरे पास है सबूत। ये क्या है? ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मजे की बात लज्जत के साथ। ये क्या हो रहा है यार? ये तो वही सवाल है जो मैं आपसे पूछा करता था जब आप रात को चुप करके उठ के सखों से मिलने जाते थे कि भैया क्या कर रहे हो। आप कहते थे फिक्र ना करो, तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा यार, अब तो वो तो घर में घुस आती है। तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। यार ये वक्त आने देने का नहीं है, ये भाई के कंधे से कंधा मिलाने का वक्त है। ये कंधे से कंधा मिलाने का वक्त नहीं है, ये मुझे कंधा देने का वक्त आ रहा है। अपनी जंगे आप खुद लड़िए, मुझसे नहीं होता। यार अगर अम्मी को पता चल गया, पता नहीं मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी सोचेंगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अम्मा ने हमेशा आपके लिए उल्टा सीधा ही सोचा है, आप फिक्र ना करें। यार जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम ही सखों की शादी किसी से करवा देते। कमाल कर रहे हैं, अरे मेरी अपनी शादी इतनी मुश्किल से हुई है, अरे मैं उसकी शादी क्या करवाता। मैं आप लोगों की बातों में दरअंदाजी कर सकता हूँ। ये किसकी शादी की बातें हो रही? आइए आइए, असल में आपकी शादी की बात हो रही है। अच्छा भाई मेरे दफ्तर में एक बेवा खातून है, बहुत ही सलीकाशार है, सहारे की जरूरत है, आपकी भी शादी कर लेते उससे। ये आप मेरे को सहारा दे रहे हैं या मेरे को धचका पहुंचा रहे हैं? अरे कुंवारे लोगों के लिए क्या बेवजह रह गई शादी करने के वास्ते? मेरा मतलब है आपने कभी न कभी तो शादी करनी है, तो क्यों ना इससे कर लें आप। हाँ, शादी करनी है, बर्बादी नहीं करनी है। अरे 10 साल तो लग जाएंगे उस बेवा के दिल में से उसके पुराने शौहर की मोहब्बत निकालने के वास्ते, और फिर 10 साल लग जाएंगे अपनी मोहब्बत डालने में। अरे उस वक्त तक तो मेरा कबाड़ा निकल जाएगा भाई। किसी कुंवारी से करवा दो ना, इसकी भी करवा दो, सखों की भी करवा दो। जी नहीं, सिर्फ मेरी। सखों के वास्ते कोई लड़का देखने की जरूरत नहीं है। मेरे वास्ते देखिए, मेरे वास्ते लड़की। सखों के वास्ते तो आपके अपने घर में एक लड़का मौजूद है। कौन सा? ये मैं आपको क्या बताऊं? ये मेरा और रशीद भैया का जाती मामला है। क्यों भैया? अच्छा भैया, तो ऐसा है कि आप अपना मामला खुद निपटाइए, मुझे और बड़े काम हैं। शुक्रिया, चलता हूँ। सही बोला मैं? सलमा, तुम्हारे वास्ते तुम्हारी शादी का तोहफा कब से संभाल के रखी मैं। अरे थैंक यू सखो, लेकिन मैं जेवर नहीं पहनती। ले लें सलमा आपा, सखो इतने प्यार से लाई है, भले आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लेकिन तोहफा तो कबूल कर लें। अरे सॉरी सखो, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में मैं इस किस्म की ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ। अरे सुना, अमेरिका में औरतें जेवर तो जेवर कपड़े भी नहीं पहनती, कपड़े के नाम पर एक धज्जी बांध के घूमती कहते। खैर मेरे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है। माशाल्लाह इनके घर का खालिस शरई इस्लामी माहौल है। सलमा आपा तहज्जुद गुजारे, उनके दोनों बच्चे भी। कब से पढ़े तहज्जुद? जवानी से? जवानी से। वही मैं बोली, 25 साल में सिर्फ 2 बच्चे। अमेरिका में कम बच्चों का रिवाज है ना सखो। अरे कैसा मुल्क है ये, सब कुछ कम, बच्चे कम, कपड़े कम, खाना कम। तो भाई काय को लोग अमेरिका करते भाई? वहाँ पैसा बहुत है ना। अरे ऐसा पैसा किस काम का बीबी जो हर चीज कम कर दे? हाँ शायद तुम सही कह रही हो। ठीक नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। इंसान इसीलिए तो कमाता है कि अपने ऊपर खर्च कर सके। ये क्या कि कम करता करता खत्म ही हो जाए। वैसे तुम मेरे को बहुत अच्छी लगी हो सलमा। हो थैंक यू। अरे शुक्रिया कायका, मेरे रशीद की दुल्हन हो। मेरे को अच्छी नहीं लगोगी तो क्या रशीद को अच्छी लगोगी? कमीनी, मेरा हक मार के खुद इबादतें कर रही। मेरे अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन ये सारी इबादतें भी नहीं बचा सकेंगी तुम्हें, इंशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन याद रहे कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आइंदा तुम कोई गलती मत करना, क्योंकि मेरे कैमरे की आंख दीवार के पार देख सकती है। तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड करके दादी तक मैं खुद पहुंचा दूंगा, समझी?
समझ में नहीं आ रहा भैया, इतने सालों के बाद वापस आने की जरूरत क्या थी आपको? माँ की ममता की तलब में आ गया था यार। भैया माँ की ममता तो चलेगी, मगर इस ममता को करने को नहीं रोका तो ये कुछ करवा के दम लेगी। ये तुम्हारे वास्ते, ये सईद भाई के वास्ते। सखो, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे इतने साल बाद आई ना मैं, तो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता, और खाली हाथ जाऊंगी भी नहीं मैं यहाँ से। बहुत तकल्लुफ किया तुमने। अम्मी आप फारिग हैं? मुझे जरूरी काम है आपसे। इतने अरसे बाद तो सखो आई है, क्या मैं उससे दो घड़ी बातें भी ना करूं? अच्छा ये बताएं कि आप फारिग कब होंगी? ऐसी कौन सी कियामत आ गई है? क्या बात है? अरे कोई बदमाश टेढ़ा होगा गली में? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। क्या बकवास कर रही हो? अम्मी मेरा मतलब है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मुझे छेड़े और उसको मैं चप्पल निकाल कर खूब मारूं। अल्हम्दुलिल्लाह, काफी गैरतमंद बच्ची है। ये तो बताओ काम क्या है? आप बाहर आएंगी तो बताऊंगी ना। अरे कोई जनाना बात होंगी, मेरे सामने कैसे करेंगी? चुप, सुन करो चुप। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि टोनी मुझे बहुत तंग कर रहा है। अरे भूखा होगा ना, दूध वूध डालो, भौंकना बंद कर देगा। सखो, टोनी रशीद भाई का बेटा है। लाल वाला कैसा कुत्ता जैसा नाम रखा। क्या खबर कैसे गुजारा करते होंगे रशीद वहाँ पर? अम्मी आपने मेरी बात सुनी है या नहीं? सुन ली है। एक दूसरे को तंग करो, तंग करते करते आखिर में सुलह हो जाएगी। जाओ, शाबाश। सबके वास्ते तो अच्छा, तो ये बात है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और उसने मेरी बहन को तंग किया तो मैं उसकी बहन को तंग करूंगा। उसने मुझे बहुत गंदी धमकी दी है। बस तुम चुप कर जाओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम पर तो है लेकिन उस अमरीकी पर नहीं है। मुझे उससे शिकस्त देनी है। मैं कह रहा हूं ना, उसे शिकस्त जरूर मिलेगी। देखना तुम, खुदा तुम्हारे साथ है। अगर खुदा तुम्हारे साथ ना होता वो कभी भी यहाँ ना फंसता। अब वो फंस गया ना, तुम देखना वो ये सामान ये कमरा सब छोड़ के भाग जाएगा। अगर वो भाग गया तो मैं क्या करूंगी? अरे मुझे उसे भगाना नहीं बल्कि उसके साथ भागना है। मेरा मतलब है उसे ठीक करना है। जिसे खुदा चाहेगा सिर्फ वो ठीक होगा, और खुदा इस वक्त तुम्हारे साथ है। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये क्या तुम प्रोपेगेंडा लेक्चर सुना रहे हो? तुम बातों के अलावा कुछ कर भी सकते हो या नहीं? कह तो रहा हूं उसकी बहन को तंग करूंगा। अली, तुम्हें दुश्मनी में भी अपने मजे की सोच रहे हो। तुम उसकी बहन के बजाय उसके भाई को तंग करो ना। नहीं नहीं बेवकूफ, भाई से ज्यादा बहन जरूरी है। बहन हाथ में आ गई, भाई खुद ब खुद मुट्ठी में आ जाएगा। उसे तुम्हारी नहीं मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। तुम अपनी मुट्ठी तैयार रखना, वो पलकों के बल चल के सीधा तुम्हारी मुट्ठी में आएगा। क्यों क्यों क्यों? खुद नहीं आएगा, खुदा उसे फंसा कर लाएगा। अगर उसके पास मोबाइल कैमरा है तो हमारे पास में मोबाइल कैमरा है, और वो भी आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। मुट्ठी लाओ, ये लो। ये क्या है? टोनी। अरे सफो, तुम सबके वास्ते तो भलाई ना, तुम्हें कैसे भूल जाती रशीद? अच्छा, तुमने मेरे लिए तोहफा खरीदा है? सबके वास्ते खरीदी, मगर तुम्हारे लिए तो अनमोल है ना। ये अंगूठी पहचानते रशीद? ये मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही अंगूठी है जो मैं 25 साल पहले खरीदी कि जब हमारी शादी होगी तो तुम्हें मुंह दिखाई में दूंगी। हाथ लाओ, हाथ लाओ, लाओ। तुम्हारे हाथ आज भी वैसे ही नर्म नाजुक है रशीद, मगर दिल पत्थर का हो गया रशीद तुम्हारा।